जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी तरकारी, एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताते हैं कि जो फल की तरह खाई जाती है और बजाय पकाने के कच्ची खाई जाती है। वो सब्ज़ी, वो तरकारी क्या है? वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो है खीरा। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने इसके अंदर क्या क्या हमारे लिए फ़वाइद और समरात रखे हैं। आज हम आपको मुख्तसर इसके हवाले से कुछ इसके फ़ायदे और तजर्बात बताते हैं। ये जो हम चीज़ें आपको बताते हैं, ये हमारे ज़िंदगी के, हमारे तिब्बी प्रैक्टिकल लाइफ के, और ये हमारे तजर्बात और मुशाहदात हैं। ये कोई किताबों की लिखी हुई चीज़ें नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के, तिब्बी लाइफ के जो तजर्बात हैं, जो हम इलाज बिल ग़ज़ा करते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, ये उसके तजर्बात हम आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है, वो मकसद है, वो यही है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नीयत जो है वो साफ़ है। बाकी अल्लाह के यहाँ है कि अल्लाह ताला किस चीज़ का किसको अजर अता फरमा दे, और हमारी किसी बात से किसी को शिफा मिल जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, तो ये हमारे लिए भी सदका जारिया है और आपके लिए भी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें ताकि सबका फ़ायदा हो सकता है कि किसी आपके एक आगे पहुँचाने से किसी बीमार की, किसी दुखी की, किसी गमज़दा की ज़िंदगी बच जाए, किसी को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में बहुत ऐसी महंगी महंगी अद्वियात हैं, महंगे महंगे टेस्ट हैं, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कोशिश करनी चाहिए कि छोटे मोटे टोटके से, ग़ज़ाई नुस्खे से, फल से, ग़ज़ा से और किचन से ही आपका इलाज हो जाए। किचन में जो चीज़ें होती हैं उनसे आपका इलाज हो जाए, ताकि हमें भी इसका अजर व सवाब मिले, आपको भी अल्लाह ताला उसके शिफा अता फरमा दे। तो खीरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले तो ये है कि खीरे का जो मिजाज है ये तर सर्द है। जितने भी अमराज हैं गर्मी के मौसम में, गर्मी के माहौल के, गर्मी के मिजाज के, और गर्मी की वजह से जो बदन के अंदर बाइल डक्ट जो होती है, सुफरा जो उसका मरकज़ है पित्ता, वो बाइल की ज़्यादती की वजह से, सुफरा की ज़्यादती की वजह से गर्मी के जितने भी अमराज पैदा होते हैं, सर दर्द से लेकर पाँव तक, जितने भी बदन के गर्मी के अमराज हैं जिसमें इंसान को महसूस होता है कि मुझे गर्मी लग गई है, या गर्मी की वजह से है, गर्म चीज़ों की वजह से है, या बदन के अंदर, खून के अंदर इतनी हिद्दत है, और हिद्दत की वजह से, सुफरावी ज़्यादती की वजह से जितने अमराज हैं, उनके ऊपर खीरा बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट देता है। और ये इतनी नफ़ा बख्श और इतनी फ़ायदा मंद चीज़ है कि हर इंसान इसके बारे में नहीं जानता। अगर आप इसको अपनी सलाद में, रोज़मर्रा की सलाद में शामिल कर लें कि दोपहर के टाइम, जिस तरह गर्मी का मौसम है, या आजकल आगे रमज़ान है 1-2 रोज़ के बाद, तो आप अगर इसको रमज़ान में इफ्तारी में शामिल कर लें फिर भी ठीक है। अगर रमज़ान के बाद आप इसको गर्मी के मौसम में दोपहर की अपनी सैलड में, सलाद के तौर पे इसको काट के लें। एक बात याद रखिए कि खीरे को जब भी आपने खाना है, इसका छिलका नहीं उतारना, छिलके समेत आपने काट के खाना है। उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके सारे विटामिन इसके छिलके के अंदर हैं, और इसके अंदर पानी भी है, रतूबत भी है। ये सर से लेके पाँव तक इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जिगर मसाने की गर्मी को, हिद्दत को, तेज़ाबियत को खीरा खारिज करता है, बढ़े हुए पेट को कम करता है, और मसाने के सारे अमराज पे फ़ायदा मंद है। कब्ज़ और खुश्की का, और अंतड़ियों के सुकेड़पन का, अंतड़ियों के अल्सर का इलाज है, पेप्टिक अल्सर का, मैदे की तेज़ाबियत का, सोजिश का इलाज है खीरा। अगर आप इसको रोज़ाना सलाद के तौर पे खाएं तो चंद दिनों के अंदर आपकी असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। तो ये हर औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि खीरे को ज़रूर अपनी खुराक में, अपनी सलाद में, अपने खाने में शामिल करें। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप इसके ऐसे फ़वाइद देखेंगे कि आपके जिस्म के अंदर ऐसी खुशगवार किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। खीरा बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। मज़ीद कोई बात हो तो आप कमेंट्स में उसका जवाब ले सकते हैं। तो इसके लिए कॉल्स वगैरह ना किया करें। सिर्फ जो इलाज के लिए या दवाई मंगवाने के लिए रब्ता करते हैं, या इलाज के लिए आना चाहते हैं, वो ख़वातीन व हज़रात, सिर्फ उनसे गुजारिश है कि वो कॉल करने की बजाय सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, और नाराज़ ना हुआ करें। बारी से सबको जवाब दिया जाता है। बाज़ लोग मैसेज करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, फिर मैसेज करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। तो आपने अगर मैसेज करना है तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर मर्ज़ का मसला, आपका हर राज हमारे सीने का राज है। वो आप बेफिक्र रह के और थोड़ा सा हौसले और सब्र के साथ मैसेज करके और फिर रिप्लाई का, जवाब का इंतज़ार किया करें।
अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजल मुस्तमिर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।